आप सबको सहज साहिब के नमन। आज हम आपको लेकर के आए हैं एक अद्भुत जगह पर। हमारी सीरीज के अंदर जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं ऐसी ऐसी लोकेशन जहां पर जा करके हम अपनी साधना को परवान दे सकते हैं। ये अद्भुत जगह है कैची धाम। नैनीताल से लगभग 1 घंटे की डिस्टेंस पर ये पड़ता है और ये बहुत ही सुंदर जगह है हम सब साधकों के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नीम करोली बाबा जी ने आकर के कैची धाम में साधना करी और अपने शिष्यों को अपने अनुभवों के साथ साझा किया और अपना रूप पूरे जगत को दिखाया। बहुत ही सुंदर एनर्जी है इस जगह की। एक सुंदर पावन जगह है जहाँ पर आकर के हमने जो अनुभव किया वो शायद शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। इतना अद्भुत वातावरण है यहाँ का। लेकिन हम उसके साथ साथ आपके लिए एक ऐसी जगह लाए हैं जहाँ पर नीम करोली बाबा जी ने साधना करी, लेकिन बहुत कम उस जगह के बारे में लोग जानते हैं। हम साधकों को तो बस एक ही इच्छा होती है कि हम उस जगह पे बैठ करके कुछ पल ध्यान के बिता सके जहाँ पर अस्तित्व की वो ऊर्जा व्यापक हो। ऐसी एक जगह है काकड़ी घाट। अद्भुत नदी का किनारा, पहाड़ों से घिरे हुए ये वो जगह है जहाँ नीम करोली बाबा ने आके साधना करी। ना कि नीम करोली बाबा ने आके साधना करी, स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने साधकों के साथ, अपने साथियों के साथ आकर के यहाँ पे बहुत ही गहरे अनुभव को महसूस करा। अब जब आप यहाँ आएंगे आपको भी वही ऊर्जा महसूस होगी जो इस वक्त मैं महसूस कर पा रही हूँ। अद्भुत ऊर्जा है यहाँ की। यहाँ बैठते ही ध्यान बड़ी आसानी से लग जाता है। एक हिडन जेम है ये साधकों के लिए। एक रात्रि भी अगर आपने यहाँ बिताई तो आप अपने आप को ऊर्जा से पूरा उत्प्रोत महसूस करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी को एक बहुत ही सुंदर अनुभूति हुई यहाँ पर आकर के। उन्होंने अनुभव किया और अपने साधकों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर किया कि जब वो यहाँ ध्यान में बैठे थे तब उन्हें यह एहसास हुआ कि कैसे एक कण के भीतर भी पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है, कि कुछ भी अलग नहीं है। एक एक कण एक साथ एक तरंग में जुड़ा हुआ है। हर जगह वही अस्तित्व, वही परमात्मा, वही ओंकार है और एक कण में भी संसार समाया हुआ है और पूरे संसार के अंदर भी एक ही तत्व समाया हुआ है। एक बहुत ही अद्भुत अनुभव उन्हें यहाँ पर महसूस हुआ। तो यहाँ आए, कुछ पल शांति के जीवन में निकालें। दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर एक अनटच्ड ब्यूटी है यहाँ पर, जहाँ पर आना एक बार तो जरूर बनता है। इतनी सुंदर व्यवस्थाएं है यहाँ पर। उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से और सुंदर टूरिज्म होटल है यहाँ पर, जहाँ आकर के आपको खुद के समीप आने का एक मौका मिलेगा। कुछ साधना के पल बिताएं, जरूर आए कैची धाम में और साथ ही साथ इस काकड़ी घाट के अंदर अपने भीतर की उस ऊर्जा से फिर से रूबरू होने के लिए। धन्यवाद। आपके साथ एक और बहुत ही अद्भुत अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, जिसे शेयर करते हुए एक बहुत ही एक्साइटमेंट महसूस हो रही है, क्योंकि ऐसा बहुत कम जगहों पर हम अनुभव कर पाते हैं। जब कल हम नीम करोली बाबा जी के आश्रम में गए कैची धाम के अंदर, तो हमें प्रसाद हमारे पास था। जब हम अंदर एंटर हुए और बाबा जी की मूर्ति के सामने खड़े हुए तो वहाँ पे पंडित जी ने बोला, महाराज जी ने, कि आप जरा इस डब्बे को खोलिए और भोग लगाइए। बड़ी हैरानी हुई क्योंकि भोग हर जगह मंदिरों में ऐसे लगाते नहीं है, हम बस दे करके आ जाते हैं। तो जब वो खोला और उस डब्बे को हाथ में पकड़ा हुआ था, बस कुछ पल के लिए आंखें बंद करी और बाबा जी को याद किया। मेरे साथ में भी मेरी कलीग खड़ी थी, उन्होंने भी फिर को डब्बा खोलते हुए देखा, उसमें 6 लड्डू रखे हुए थे। थोड़ा सा बस भाव किया और वो भोग वहां पे प्रसाद चढ़ाया। जैसी आंखें खोली एक बड़ा चमत्कार हमारे सामने हुआ। बड़ी अद्भुत वाक्यांत हमारे सामने हुई कि उसमें से एक लड्डू आधा था। जैसे ही हमने आंखें खोली वो लड्डू आधा था, जबकि जब हमने डब्बा सामने रखा तो उसमें 6 के 6 लड्डू थे और मेरे हाथ में वो लड्डू थे। वहां पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, वरना क्या पता हम ये दृश्य आपको दिखा पाते। तो फिर ये मैंने किसी से शेयर नहीं किया, मैं साथ के साथ ही बाहर आ गई और मेरा मन किया मैं एक और चक्कर लगाऊं। मैं बड़ी हैरान हुई कि क्या ये आधा ही लड्डू था, ये क्या था। जब मैं फिर से घूम करके वापस आई तो वहां पर जो गार्ड थे उन्होंने कहा कि आप यहाँ ध्यान नहीं कर सकते हैं, पर आप एक चक्कर और लगा के आ सकते हैं। तो फिर जब मैंने पूरा एक चक्कर लगा के दोबारा जब वापस आई तो मैंने कहा फिर से, तो बाबा जी इस बार भी आपको प्रसाद तो ग्रहण करना पड़ेगा।
लेकिन इस बार किसी माध्यम से ग्रहण करना, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ, और वो माध्यम भी मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा था जो सफर में हमारे साथ आया हुआ था, इसके माध्यम से आप ग्रहण करें। तो उसके बाद जब मैं फिर से उस डब्बे को लेकर के आगे चल रही हूँ, तो हमारे साथ छोटा बच्चा थोड़ी देर आगे चलने के बाद मुझे कहती है, वो कभी भी ऐसा नहीं कहती कि मुझे पूरा आधा लड्डू दो, उसको हमेशा ये होता है कि मुझे पूरा लड्डू चाहिए, चाहिए तो पूरा सब कुछ चाहिए, सब कुछ दे दो मुझे। पर अचानक से वो बोलती है कि मुझे आधा लड्डू ही खाना है, पूरा नहीं खाना, आधा लड्डू खाना है, और उठा करके वो आधा लड्डू खा लेती है। तो जैसे कि आप कहीं जाते हो और आपकी इच्छा है कि आप उस एनर्जी को फील कर सको और सामने से भी वो एनर्जी आपको रिस्पॉन्ड करे, इतना अद्भुत एक वार्तालाप हमारे बीच में हुआ जो कि हमेशा मेरे जहन में रहेगा।